चाहते हैं। तो ये किसानों को खाद मुहैया नहीं कराया जाता? नहीं कराया जाता है, किसान को खाद मुहैया कभी नहीं किया गया है। जाकर अब जनता से पूछ लिए पंचायत के अंदर 15 साल में एक भी खाद का दाना कहीं नहीं मिला है। खाद होता क्या आता है? किसान पैक्स अध्यक्ष को तो खाद मिलता है, किसानों को नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? खुद रेक से ही उनको बेच देते हैं, रेक से ही उनको बेच देते हैं। घर किसान के पास तो जाता ही नहीं। मर गया वो भी? जो मर गए हैं 40 साल पहले मर चुके हैं, 50 साल पहले मर चुके हैं, उनका भी नाम पैक्स में दर्ज है। और उनका वोट गलत तरीके से मार दिया जाता है। मतदाता हमें वोट देंगे। क्या क्या कारण है कि आपको ऐसा विश्वास है? सबसे पहले तो हम जानना ये चाहेंगे आपसे सिंह साहब, क्योंकि बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष है वो ये नहीं बता पाए हैं कि किसानों का हक क्या है, किसानों का अधिकार क्या है, पैक्स से किसानों को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष को ये पता। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में हो सकती है। लगातार चुनाव की चर्चा होती है, लेकिन जब पैक्स का चुनाव आता है तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। अभी पैक्स का चुनाव है और पैक्स के चुनाव को लेकर तमाम वो लोग जो पहले से पैक्स अध्यक्ष बने हैं उनको लग रहा है कि अब की बार भी बाजी हम ही मारने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि सहकारिता का नियम है कि पैक्स अध्यक्ष ही किसानों को मेंबर बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि मेंबर बना देने से किसान आजीवन ऋणी नहीं हो जाते हैं। पैक्स का एक कर्तव्य होता है जिसको निर्वहन करना होता है। पैक्स अध्यक्ष का काम होता है किसानों का क्या क्या पैक्स से बेनिफिट हो सकता है वो किसानों को बताना। लेकिन ऐसा नहीं करने से वो लोग समझते हैं कि हम बाजी मार लेंगे, तो ये भ्रम है। क्योंकि कोई न कोई तो आएगा किसानों का मसीहा बनके, जो किसानों के दुख दर्द को समझेगा, पैक्स अध्यक्ष के तमाम बातों को किसानों तक पहुंचाएगा और उस किसानों का दिल जीत लेगा। मेंबर आप ही बनाएंगे, लेकिन मलाई को कोई और मार जाएगा। अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ है राकेश सिंह जी, जो कि बहुत ही एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। एक किसान पुत्र हैं और किसानों से एक अटूट लगाव इनका रहता है। नरगदा पंचायत, नरगदा पैक्स के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार बनने वाले हैं। चूँकि अभी तो उम्मीदवारी कैसे कही जा सकती है, अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। तो इनका प्रयास है कि हम किसानों को जो भी हक अधिकार है उसको दिलवाएं और तमाम तथ्यों पर ये प्रकाश डाल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, कैसे कैसे मूड बन गया कि नहीं मुझे अब की बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, मुझे पैक्स अध्यक्ष बनना है? क्या कहेंगे इसके पीछे का कारण? देखिए, पैक्स में हम लड़ने के लिए इसलिए आए हैं कि जनता को बहुत गुमराह किया गया है। 15 साल से एक ही आदमी पैक्स में चुनाव जीतते आ रहे हैं और जनता को कुछ नहीं किए हैं ना। बस वो पैक्स से सिर्फ डीलर किए हैं और डीलरशिप में ही उनको 10-10 किलो 8-8 किलो अनाज कम देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ना जनता को कभी ये खाद देते हैं, न जनता के कभी राशन खरीदते हैं। जो गेहूं और धान खरीदना है वो भी नहीं खरीदते हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करते आ रहे हैं। इसलिए हम इस बार खड़ा हुए हैं उन्हीं का बनाया हुआ पैक्स के जो मतदाता हैं। लेकिन हमको विश्वास है कि वो मतदाता हमें वोट देंगे। क्या क्या कारण है कि आपको ऐसा विश्वास है? सबसे पहले तो हम जानना ये चाहेंगे आपसे सिंह साहब, क्योंकि बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष है वो ये नहीं बता पाए हैं कि किसानों का हक क्या है, किसानों का अधिकार क्या है, पैक्स से किसानों को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष को ये पता भी नहीं है या फिर है किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किसानों का किसान का क्या रोल है, पैक्स अध्यक्ष से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तमाम किसान भाई आपको देख रहे हैं, हम सबसे पहले जानेंगे कि इनको जागरूक करें ताकि ये लोग आपके तरफ रुझान। किसान को जो ये बेनिफिट है, पंचायत में आता है आपको खाद बांटने के लिए, पंचायत में आता है ट्रैक्टर है, पंचायत में ट्रैक्टर आया हुआ है, लेकिन कहाँ है ट्रैक्टर मालूम नहीं है। आधे दाम पर ट्रैक्टर चलाने का नियम है सरकार का कि अगर मैंने 200 रुपये बीघा खेत जुताई हो रहा है तो उसमें आधे दाम 100 रुपये बीघा में ये सरकारी ट्रैक्टर से जुताएगा। लेकिन वहाँ पर कोई ट्रैक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा है। जनता को जो राशन दिया जा रहा है, जनता का ही राशन जनता का काट कर दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पैक्स अध्यक्ष के रूप में जो भी है अभी वर्तमान में,
क्या है नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राकेश सिंह जी का कहना है कि किसानों को पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। पैक्स में किसानों को क्या क्या रोल होता है, किसान को क्या क्या पैक्स से बेनिफिट मिल सकता है, ये किसानों को पता नहीं है। तो सबसे पहले तो किसानों को जागरूक करने के लिए राकेश सिंह जी लगातार विजिट कर रहे हैं। कल भी हमारी इनकी बात हुई तो एक बोले कि हम अपने पंचायत में हैं, लोगों को जगा रहे हैं। उनके ही द्वारा जो किसान मेंबर बने हैं उन किसानों को बता रहे हैं कि क्या ये चीज़ आपको मिला है, नहीं मिला है तो आपको डार्क में रखा गया है। और ऐसे पैक्स अध्यक्ष को आप बार बार जिता रहे हैं जो आपको कुछ बताते ही नहीं है, तो आपको फायदा क्या होगा। यदि इसके बावजूद भी वो आपको मेंबर बना दिए हैं और इसी के लिए उनको बार बार आप वोट दे रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपने प्लानिंग क्या किया है, यदि किसान के द्वारा आपको वोट दिया जाता है, वो तमाम जो उनके द्वारा मेंबर बनाए गए हैं, तो आपने क्या अपना एजेंडा रखा है? पहले तो किसान को हर घर से एक मेंबर देंगे। जितने भी यहाँ पर तो 100 साल पहले, 40 साल पहले जो मर चुके हैं उनका भी नाम इसमें दर्ज है। जो मर गए वो भी जो मर गए हैं, 40 साल पहले मर चुके हैं, 50 साल पहले मर चुके हैं, उनका भी नाम पैक्स में दर्ज है। और उनका वोट गलत तरीके से मार दिया जाता है। हम पहले उन नाम को कटवा देंगे, जो मर चुके हैं उनका नाम हटाकर हर किसान के एक परिवार से एक आदमी का नाम इसमें दर्ज कराएंगे। और जनता को जहां ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, जैसे मान लीजिए खाद है, डीएपी है, यूरिया है, चाहे जनता से जो हमको चावल, गेहूं और धान खरीदना है वो खरीदेंगे। हर सुविधा हम जनता को देना चाहते हैं। तो ये किसानों को खाद मुहैया नहीं कराया जाता? नहीं कराया जाता है। किसान को खाद मुहैया कभी नहीं किया गया है। जाकर आप जनता से पूछ लीजिए, पंचायत के अंदर 15 साल में एक भी खाद का दाना कहीं नहीं मिला है। खाद होता क्या आता है? खाद जो खेत में किसान छींटते हैं, डीएपी है जो अभी किसान पैक्स अध्यक्ष को तो खाद मिलता है, किसानों को नहीं देते हैं तो क्या करते हैं? खुद रेक से ही उनको बेच देते हैं, रेक से ही उनको बेच देते हैं। ये घर किसान के पास तो जाता ही नहीं है, इनके घर पर नहीं जाता है खाद। किसी भी किसान से आप जाकर पूछिए कि कहाँ एक बोला उनको खाद मिला है, बाहर से बाहर बेच दिए। हाँ, रेक से ही खाद बेच दिया जाता है, नहीं मिलता है किसान को खाद है। आप तो पूरा नरगदा पंचायत में तमाम किसानों से मिले, ये लोग बता रहे हैं कि हमें एकदम सब कोई बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिलता है, बस राशन मिलता है। लेकिन उसमें भी राशन 1 क्विंटल में 7-8 किलो काट कर दिया जाता है, उसमें भी काट के जी। ये भयावह स्थिति है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो किसान ही बताएंगे, क्योंकि तमाम लोग देख रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि जो कह रहे हैं वो सरासर यथार्थ हो, लेकिन किसान तो समझ ही रहे कि यथार्थ क्या है। यदि सच्चाई है कि सही में आपको खाद नहीं मिलता है, सही है सच्चाई में यदि 1 क्विंटल में इतना अनाज काट लिए जाते हैं, तो फिर परिवर्तन तो जरूरी हो जाता है ना। जब ऐसी स्थिति होगी तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। नहीं तो इसके बावजूद भी यदि आप बर्दाश्त करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। ये तो डिसीजन आपके हाथ में है, चूंकि राजा आप ही बनाते हैं। किसी को जीरो से हीरो जनता ही बनाती है, आपके हाथ में है। और क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिली? आप एक बार जाइए हमारे क्षेत्र में, नरगदा पंचायत में, वहां पर जाकर पता कीजिए किसान से कि आपको क्या क्या मिलता है। किसान आपको बताएंगे। हम अभी हर गांव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, किसान यही बोल रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं दिया जा रहा है। बस किसान तो इतना मतलब खपा है उनसे कि अभी आज का चुनाव हो तो उनका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एकदम पूरा किसान मूड बना लिया है कि आपके राकेश सिंह जी को जिताना है। हाँ। आपके नरगदा पैक्स में टोटल गांव कितने आते हैं? 9 गो गाँव आता है। आपके यहाँ तो शायद बूथ को लेकर भी कुछ आवाज उठाया गया? जी, बूथ में हम लोग दिए हैं डीएम के पास और बीडीओ के पास कि बूथ हम लोग को जो है नरगदा में एक ही पंचायत भवन में 2 गो बूथ है। और 2 बूथ बहुत पंचायत भवन, बहुत छोटा पंचायत भवन, बहुत छोटा है, 1 कमरा है बस, उसमें और कुछ नहीं है। उसी में 2 बूथ चलता है। और वहाँ पर ये होता है कि जो नरगदा से दूरी कुदनिया और पोरहा और नूरपुर की कम से कम 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी है। वहाँ से इतना दूर जनता को जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है वहाँ जाने में। बुजुर्ग मतलब मतदाता जाते ही नहीं है वोट देने के लिए। तो आपने इसका मांग किया है? हाँ, बीडीओ साहब को दिए हैं और डीएम साहब को दिए हैं।
दोनों आदमी को हम आवेदन दे चुके हैं। वीडियो से बात हुई तो उन्होंने जी, वीडियो बोले कि हम आकर चेक इन करेंगे, देखेंगे, तो जाके एक दिन देखे भी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक बूथ नरगदा में रह जाए और एक बूथ जो है हमारे क्षेत्र में कहीं भी दे दिया जाए। जो मान लीजिए कि कुदरिया है, परशुरामपुर है, पुरहा है, नूरपुर है, मजमपुर है, शाहजहाँपुर है, जोकहरी है, ये 7 गांव के बीच में कहीं दे दिया जाए। और नरगदा और मझौली एक ही जगह पर है, वो 2 गांव के एक जगह पर कर दिया जाए। यहाँ से कम 7 किलोमीटर की दूरी पर है नूरपुर, कुदरिया, परशुरामपुर, पुरहा। मतदाता जाने में बहुत दिक्कत तो करते हैं। आगे चलते चलते महिला तमाम मतदाता किसान जो तो आपको देख जाती रहे ही हैं, नहीं क्या है। कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमको आप समर्थन कीजिए, वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आपका सेवा करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम आपको लाभ पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नरगदा पंचायत पैक्स के रूप में पैक्स अध्यक्ष का नॉमिनेशन करा सकते हैं राकेश सिंह जी, चूँकि जिस तैयारी में लगे हुए हैं, नरगदा पंचायत में तमाम किसानों से मिलने का काम कर रहे हैं। एक दृढ़ संकल्पित है कि नहीं, किसानों के हक अधिकार को किसानों तक पहुंचाना है, जिसको डार्क में रखा गया है। और किसान कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं, करे तो क्या करे, विकल्प की तलाश में थे, अच्छे लोगों की तलाश में थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राकेश सिंह जी एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। किसानों का एक अटूट विश्वास है कि नहीं, राकेश जी आएंगे तो कुछ बढ़िया हो सकता है। अब देखना है, समय का इंतजार करना है कि जो किसान अभी राकेश सिंह जी के साथ है, क्या चुनाव तक ठहर पाते हैं। यदि ठहरेंगे और इनको जिताते हैं तो क्या राकेश सिंह जी अपने वादे को पूरा कर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बने रहिए। आज बस इतना ही, और जैसे कुछ अपडेट होता है तब तक पहुँचाने की कोशिश